लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 48 पेज का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस मुख्यालय पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदम्बरम ने 10 न्याय और 25 गारंटीज का ऐलान किया है। इस दौरान प्रियंका गांधी और सचिन पायलट जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया गया है। इसमें मनरेगा मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन करने, गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए देने, एमएसपी को कानून बनाने और जाति जनगणना कराने का वादा किया गया है। मैनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसानों पर फोकस किया गया है। इन सभी वर्गों के लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स का भी वादा किया गया है। पार्टी का कहना है कि उनका घोषणा पत्र वर्क, वेल्थ और वेलफेयर पर आधारित है। यहाँ वर्क के मायने रोजगार है, वेल्थ के मायने आमदनी है और वेलफेयर के मायने सरकारी स्कीम्स के फायदे दिलाना है। तो ये 3 तस्वीरें आप देखिए। ये पहली तस्वीर उस समय की जिस समय राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मैनिफेस्टो रिलीज किया गया, यानी घोषणा पत्र जारी किया गया कि अगर कांग्रेस 2024 में सत्ता में आती है, सरकार बनाती है, तो युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, गरीबों को क्या कुछ दिया जाएगा। और घोषणा पत्र जारी करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनना चाहिए। और आज क्या हो रहा है, विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया जा रहा है। चुनाव में सबको समान अवसर नहीं है और कई मुकदमे एक के ऊपर एक, छोटी छोटी, और हमारे पार्टी के ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया और इतने हमारे को पेनल्टीज डाले। 3,567 करोड़ रुपए का हमारे ऊपर उन्होंने पेनल्टी डाली। चुनाव है, ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए, नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए, इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। जो भी भ्रष्ट हैं वो सब बीजेपी में जा रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथों में हो। अब हमारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए, हमारे पास ओरिजिनल रास्ता जो था वही हमारा रास्ता है। तो यहां मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ये बताते हुए कि हम सरकार बनाएंगे तो हम गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए क्या कुछ करेंगे और हमारा घोषणा पत्र क्यों खास है। और उधर कांग्रेस के इस घोषणा पत्र पर बीजेपी ने हमला बोला है। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि न्याय पत्र पर विदेश की तस्वीरें हैं, कांग्रेस ने हर तरफ अन्याय किया है, कांग्रेस का न्याय पत्र झूठ का पुलिंदा है, कांग्रेस के झूठे वादे किए हैं। विदेशी फोटो लगाते हैं। हाँ, विदेशी प्रभाव जो है वो कांग्रेस के ऊपर कितना गहरा हो गया है। और यहां मैं पुनः ये पूछना चाहता हूं कि चूंकि वो अभी तक ये बता नहीं पाते हैं कि उनके अकाउंट्स कौन डील करता है और ये फोटोएं कहां से आती हैं, इसमें विषय ये नहीं है कि फोटो गलत लग गई है, विषय ये है कि फोटो विदेश की लग गई है। जिन्होंने भारत की युवाओं की क्षमता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की आर्थिक क्षमता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की औद्योगिक क्षमता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की सैन्य क्षमता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की सुरक्षा के साथ न्याय नहीं किया, वो न्याय ये था
कि हमारी फौजें मैदान में जीत के आती थीं और राजनीति की टेबल पर सब कुछ लुटा के सरकारें चली आती थीं। जैसे हम उस जमाने में एक नारा कहते थे कि फौज न हारी, कौम न हारी, हार गई सरकार हमारी। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में सिर्फ मोदी की गारंटी चलती है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र नहीं बल्कि एंटी सनातनी खतरे में है। कांग्रेस पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 24 के चुनाव के लिए 25 गारंटी कांग्रेस की तरफ से दी गई है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद हैं। अनुराग ठाकुर जी, कांग्रेस पार्टी अब गारंटी दे रही है, एक तरफ मोदी की गारंटी, दूसरी तरफ राहुल गांधी की गारंटी। किसकी गारंटी पर भरोसा होगा जनता को? देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी, क्योंकि जो कहा वो किया। भारतीय जनता पार्टी ने जो शुरू में भी कहा था 370 हटाएंगे, 35 से हटाएंगे, सीए का कानून बनाएंगे, ट्रिपल तलाक से निजात दिलाएंगे और गरीब कल्याण करेंगे, देश का विकास करेंगे, वो भाजपा ने किया है। राम मंदिर बनाने का काम भी किया है। आज कांग्रेस क्या कहती है? कहती है लोकतंत्र खत्म हो रहा है। मैं ये कहूँगा विशाल जी, लोकतंत्र खत्म नहीं हो रहा, एंटी सनातनी खत्म हो रहे हैं। लोकतंत्र खत्म नहीं हो रहा, कट मनी खत्म हो रही है। और ये खतरे की जो बात करते थे, कट मनी खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में नहीं है, भ्रष्टाचारी खतरे में है, एंटी सनातनी खतरे में है जी, ये टुकड़े टुकड़े गैंग खतरे में है। लोकतंत्र तो मजबूत हुआ है। जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, पंचायती राज से लेकर डीडीसी के चुनाव में लोग चुनकर आए, एक के बाद दूसरी सरकारें देश में चुनी गई। और कम से कम कांग्रेस तो सर्टिफिकेट ना दे, जो इमरजेंसी लगाने वाली पार्टी है वो लोकतंत्र बचाने की बात करती है। इससे बड़ा मजाक और क्या होगा। और मेरे साथ जी न्यूज के दो संवाददाता इस समय लाइव जुड़ रहे हैं। रवि त्रिपाठी दिल्ली से मेरे साथ मौजूद हैं और विशाल पांडे भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, पहले आपका रुख करूंगी। आज लंबा चौड़ा एक मैनिफेस्टो कांग्रेस के द्वारा जारी कर दिया गया है। खूब घोषणाएं उसमें महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मनरेगा के तहत सब कुछ कांग्रेस ने इसमें कवर किया है। मेरा बड़ा बेसिक सा सवाल है, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से चुनावों को कवर कर रहे हैं, राजनीतिक दलों के तमाम मैनिफेस्टोज आपने देखे हैं। क्या मैनिफेस्टो से चुनाव जीता जाता है? क्या जीती है कोई पार्टी? अरे देखिए, मैनिफेस्टो से चुनाव तो नहीं जीतते हैं, लेकिन मैनिफेस्टो एक लाइन देता है कई बार और उसका फायदा भी होता है। देखिए, गौर कीजिए आप, दो एग्जाम्पल इसके अगर आपको शुभना बताना चाहूँगा। एक एग्जाम्पल ये है कि वही मैनिफेस्टो, वही गारंटी कर्नाटक में सक्सेसफुल रहती है, तेलंगाना में सक्सेसफुल रहती है, हिमाचल में सक्सेसफुल रहती है, लेकिन वही गारंटी आपकी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नहीं चलती है, क्योंकि वहाँ बीजेपी की जो गारंटी जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया कि हम महिलाओं के अकाउंट में 1000 रुपया देंगे प्रति महीना, वो लोगों को भा गया। तो कई बार ये चीज़ें भाती हैं, मैनिफेस्टो की चीजें जो होती हैं, क्योंकि इसमें बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं और मैनिफेस्टो की बातें पूरी नहीं होती है आमतौर पे। उसमें 30% 20% बातें पूरी हो जाए, वही बड़ी बात होती है। 10 साल में आप पूरे कर लें, क्योंकि बार बार आप आईना दिखाते हैं कि आपने तो मैनिफेस्टो में ये बात कही थी, क्यों नहीं पूरा हुआ? क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में 370 कब से था, अयोध्या मंदिर कब से था और अब जाके पूरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो की बातें पूरी होती है, लेकिन तुरंत नहीं होती है और कई बार लुभावने वायदे किए जाते हैं, जिसकी वजह से जनता अट्रैक्ट हो। राहुल गांधी जानते हैं कि आज की डेट में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, इस वजह से बेरोजगारों को लुभाने के लिए आपने 30 लाख नौकरी की बात की है, सरकारी नौकरी की। महिलाओं के अकाउंट में पैसा डालने का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, चाहे दिल्ली में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे तमाम जगह है। तो आपने लोग 10,000 12,000 की बात करें, 1 लाख रुपए अकाउंट में डालने की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं नौजवानों को, महिलाओं को, तमाम तबकों को लुभाने के लिए एक बड़ा कार्ड खेला तो गया है। किसानों को लुभाने के लिए कहा गया है कि हम MSP कानून लाएंगे। तो आप अपनी तरफ से कांग्रेस ने बड़े कार्ड खेले हैं, बड़े पत्ते खेले हैं। अब डिपेंड करता है कि जनता अब कर्नाटक की तरह मूड के साथ जनता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रवि, वो 15 लाख अकाउंट में आएंगे, ये भी एक बड़ी घोषणा लागू हुई थी और बड़ा असर इसका जनता पे हुआ था। हालांकि उस 15 लाख को विपक्ष ने भी बखूबी, जिसे कहा जाए कि लपका, और अभी तक वो हमलावर है प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर। मैं विशाल आपका रुख कर लेती हूँ। आज अनुराग ठाकुर से भी आपने बातचीत करी। कुल मिलाकर बीजेपी जो है वो सनातन के मुद्दे पर आ जाती है। आप कोई भी बड़ी बात कीजिए, आप युवाओं की नौकरी की बात कीजिए, आप गरीबी की बात कीजिए, आप शिक्षा की बात कीजिए, लेकिन एक एंटी सनातनी का जो टैग बीजेपी है वो कांग्रेस पर चिपकाने में बखूबी सफल हो रही है और शायद इसीलिए एक के बाद एक जीत मिलती जा रही है और इसी एजेंडा पे अब बीजेपी फिर ये फुल प्रूफ है और आगे बढ़ना चाहती है।
देखिए शोभना, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पूरी प्लानिंग के साथ, क्योंकि मैनिफेस्टो कांग्रेस ने जारी किया है, दूसरी तरफ मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी में बैठक जारी है, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में घोषणा पत्र की एक समिति बनाई गई है बीजेपी के द्वारा। और इस बार देखिए कांग्रेस ने 24 के लिए 25 गारंटी दी है, तो बीजेपी मोदी की गारंटी लेकर आने वाली है। और क्योंकि बीजेपी यह दावा कर रही है कि मोदी 3.0 में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे, तो उसमें अगर आप देखिए तो बीजेपी एक साथ कई चीजों पर काम कर रही है। जहां वो विकास के मुद्दे पर बातचीत कर रही है, अपने काम गिना रही है, तो बिल्कुल वो जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मुद्दे बीजेपी के रहे हैं उनके संकल्प पत्र में, उनके घोषणा पत्र में लंबे समय से, उन मुद्दों को भी जरूर बीजेपी लगातार उठा रही, चाहे उसमें हिंदुत्व का मुद्दा हो, सनातन का मुद्दा हो। ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी लगातार अडिग रही है। तो ये कहा जा सकता है कि अपने मैनिफेस्टो के जरिए बीजेपी जहां पिछले 10 सालों का एक तरह से लेखा जोखा तो बताती है, लेकिन आगे उसकी रूपरेखा क्या होगी, उसमें उसके कई पुराने एजेंडे भी शामिल हो सकते हैं। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात करें, उत्तराखंड ने लागू किया है, इसे देश भर में लागू कराने की योजना पर बीजेपी वादा कर सकती है। तो ये क्या आप जरूर कह सकती हैं कि कहीं ना कहीं चारों तरफ से वोटर्स को उसके मुताबिक कुछ ना कुछ वादा करने की कोशिश बीजेपी जरूर करती हुई दिख रही है। मतलब कुल मिलाकर देखिए जी न्यूज के 2 संवाददाता और अपने अपने जिसे कहा जाए कि क्षेत्र में पकड़ रखते हैं। मैनिफेस्टो कंपैरिजन की अगर बात की जाए तो अब कांग्रेस के पत्ते खुल गए और बीजेपी, जैसा कि विशाल कह रहे हैं, कि हर तबके को एड्रेस करने की जरूर कोशिश करेगी और करना भी चाहिए। भाई चुनाव है, जो बढ़िया खेलेगा वही जीतेगा। तो रवि आप बने रहिए, लेकिन विशाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।